जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नानी माँ, बरसात के दिनों में आपको बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए आलू की सब्जी और पूरी बनाई है। मामा जी, आपको लौकी का हलवा बहुत पसंद है ना? वो इसमें रखा है और पानी भी रख दिया है। माँ, माफ कीजिएगा, आपसे बिना पूछे ये सब बना दी। अरे वर्षा, तुमने ये सब बना कब लिया? हाँ? मामा जी, वर्षा भाभी तो सवेरे सवेरे उठ गई थी। हम तो सो रहे थे, बेचारी बहू पता नहीं कब से काम कर रही थी। समधन जी, सब संभाल के रख लीजिए, हमारी बहू रानी ने बनाया। अचार वचार रखा के नहीं कि भूल गई? भूल गई ना? और सब्जी अलग से रखी कि नहीं? तेल तेल नहीं होना चाहिए हमारा सामान। नानी माँ, मैंने सब सामान ठीक से रख दिया है और इनका वो आपका खट्टा वाला अचार वो भी मैंने रख दिया है। हरी चटनी और रायता भी बना दिया है। नानी, भाभी ने सब कुछ अच्छी ना प्लास्टिक में पैक करके रखा है, एक बूंद तेल नहीं गिरेगा। अब तो आप मानती है ना समधन जी कि हमारी बहू रानी सुशील, गुणी और समझदार है। अरे अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? ठीक है ना समधन जी? हमारी बहू ने मन ने शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। समधन जी, वर्षा हमारी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। अरे लो, मैं अपनी बेटी को तो भूल ही जा रही हूँ। अरे कोई फोन तो लगाओ, उससे बात करनी है मेरे को। जी माँ, अभी चलो बेटा, फोन लगा दो। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण। और घर में सब कुशल मंगल है? प्रभु की कृपा से सब कुशल है। आप बताइए। जी, वो क्या है कि अक्षरा की नानी अभी 8 बजे की ट्रेन से वापस जा रही हैं, तो एक बार अक्षरा से बात करना चाहती थी बस। हाँ जरूर, मैं अभी बुलाती हूँ। अक्षरा, जी? लो बेटा, तुम्हारी नानी का फोन है। हेलो। अरे अक्षरा बिटिया, कैसी है? ठीक हूँ नानी माँ, और आप? मैं अब लौटने का समय हो गया, सोचा जाते जाते तेरे से बात कर लूं। चाहिए मैं आपसे नहीं बोलती, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अरे जल्दी कहाँ, थारा ब्याह करवाया और वो भी रीति रिवाज के साथ सारे। हमारे अरमान तो पूरे हो गए। अगली बार ज्यादा समय लेकर आइएगा और मेरे साथ भी रुकिएगा। अरे भगवान ने चाहा और उम्र रही तो जरूर आऊंगी। नानी माँ, आप बेटा याद रखना अपनी नानी की बात। अब 2 खानदान का उत्तरदायित्व है तेरे ऊपर, अपने संस्कार मत भूलना। अच्छा बेटा, अब फोन रख रही हूँ। ऐश्वर्या के बहू आशीर्वाद नहीं लेगी? उत्तरवती भव। भगवान करे जल्दी से तेरी गोद में इस घर का वारिस खेले। अरे बस बस, हमेशा खुश रहो। शौर्य जी, जल्दी से लेकर आना हमारी बहू को। जी मामा जी। जीजा जी, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें, अगर हो सके तो।
शोमी जी। आप घर पहुंच के जरूर फोन करें। माँ, से जो भी गलती हुई हो माफ कीजिएगा। अब जाने कितने दिन रह गए इस दुनिया में। बस अब तो एक ही इच्छा है कि जाते जाते अपने पड़नाती का मुंह देखती जाऊं। मैंने कहा भी था तारी बहू से। समधन जी, बाल गोपाल के आशीर्वाद से आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। अब आज्ञा दीजिए। सौभाग्यवती हो और हमेशा खुश रहो बहू। बहुत शानदार शादी हुई है तुम्हारी मुन्ना। शानदार इसे आप सब ने इसमें शामिल होकर बनाया है। हम तो आप सबको ठीक से न्योता भी नहीं भेज सके। कोई चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो मामा जी, खास आपके लिए। मामा जी खास आपके लिए है सोन हलवा, 1 किलो से भी ज्यादा बनवाया है। अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आपकी। और हाँ, देसी घी का बना है। भाई जब खाएंगे तब बताएंगे। अच्छा, अब आज्ञा चाहते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए भाभी, चलिए। मुन्ना का विवाह बड़े कायदे से और परंपरा अनुसार संपन्न हुए है। हमारी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई है। इसलिए बिना किसी विलंब के मैं तो बद्रीनाथ जाकर भगवान के दर्शन करना चाहूंगा। पिछली बार जब वहां गए थे तो तुम्हारे दादाजी ने मुन्ना के विवाह की मन्नत मांगी थी। दत्ता जी, आप जाना कब चाहते हैं? आज शाम को ही चले जाएंगे, बहुत अच्छा होएगा। दत्ता जी, आज शाम को? अब तू भी तैयारी कर ले। मैं कैसे आ सकती हूँ? आज से तीज है। तो मैं कभी त्योहार के दिन घर छोड़ के बाहर गई भी हूँ? हाँ, और अभी माँ के निरीक्षण में ही अब तक सब कुछ होता आया है ना। इस बार वो नहीं होंगी तो मैं अकेली कैसे सब कुछ संभालूंगी? वो तो तू सही कह रही है छोटी दुल्हन, पर तीज के दिन ऐसे अपने पति के साथ होना चाहिए कि ना होना चाहिए ना? अरे जब मैं ही ना हूं इधर तो व्रत और उपवास का क्या मतलब? हाँ, आप सही कह रहे हो। छोटी दुल्हन, तू सब संभाल लेना। वैसे भी आगे तुझे ही तो सब देखना है। मैंने तुझे सब सिखाया है। छोटी दुल्हन, अब तू सास बन गई है। अपने बहू को सारी रस्में, हर रीत सिखानी तो पड़ेगी ना। जैसे हम अक्षरा का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही सुलेखा बहन अपनी बेटी की राह देख रही होंगी ना। नहीं छोटी, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, यूं ही ऐसे ही। अक्षरा से तो मुझे भी मिलना है। ऐसा करते हैं, माँ को यहीं बुला लेते हैं। वैसे भी माँ तो ये व्रत रखती नहीं है और घर में कोई ऐसा भी नहीं है जिसके साथ वो ये त्योहार मना सके। यहाँ आएंगी तो उनका मन भी बहल जाएगा। वर्षा, बेटा तूने ये बहुत अच्छी बात कही, मेरा मन खुश कर दिया। मैं ऐसा करती हूँ,
आज ही फोन करके समधन जी को न्योता दे देती हूँ, ठीक है माँ? फिर तो खूब रौनक लगेगी। तीज पे दोनों बेटी बहू हमारे साथ रहेंगी। और दोनों सखियां मिलके पहली तीज भी मना लेना। अरे छोटी, अभी हमें कितनी तैयारी करनी है, सामान भी मंगवाना है। चल। सच, पता नहीं कौन से जन्म के हमारे इतने अच्छे कर्म हैं जो इतनी समझदार बहू मिली हमें। राजश्री बहुत भाग्यवान। 3 दिन? आप 3 दिनों के लिए जा रही है? ये तीज की रीत है, मायके में ही मनाई जाती है। अच्छा, ये साड़ी देखिए, मुझे भाभी माँ ने दी है, बताइए कैसी है? पहले पग फेरे, अब तीज, सब कुछ अभी होना है। मैंने तो सुना था जब लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल से कहीं नहीं जाती, पर तीज का त्योहार आता है और लड़की को मायके लेकर जाता है। भाभी, आप तैयार हो गई ना? दादा को क्या हुआ? ओ, आप मायके जा रही है ये सुनकर दादा बहुत गुस्से में है ना? क्यों दादा? जिसे जाना है जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे कुछ वक्त तो चाहिए अपने लिए। जब से शादी हुई है कितने काम पेंडिंग पड़े। पर भाभी को तो बहुत मिस करेंगे ना आप? बिल्कुल नहीं। दादा भी ना। चलिए, भाभी माँ और दादाजी जा रहे हैं, सब नीचे बुला रहे हैं। ठीक है ना छोटी दुल्हन? दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो आप मुन्ना को ये बात बता ही दो कि उसे नौकरी नहीं मिली है, और हाँ, अपने तरीके से उसे समझा बुझा भी देना। पर ध्यान रहे, मन छोटा ना हो उसका, उदास ना हो जाए हमारा छोरा। और राज बना जी, तू उससे कारोबार संभालने की बात करियो। ठीक। पर ध्यान रहे, उसे इस बात का एहसास भी ना होवे कि हम दबाव डाल रहे हैं उस पे। ठीक है? ठीक है। गुलाबो, पहले जाकर खाना ले आ, टिफिन पैक कर दिया है। छोटी दुल्हन, नंदिनी का ख्याल रखना, सारी दवाई समय से देना। मैं टोकू ना तो गुलाबो मालिश भी भूल जाएगी। भाभी माँ, सब हो जाएगा। नंदिनी आपसे ज्यादा मेरी गोद में खेली है, आप चिंता मत करिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। तू है इसलिए निश्चिंत होके जा रही हूँ। बेटा, सुखी रहो। इस बार नंदिनी की विवाह की मन्नत मांगूंगी। इच्छा पूरी कर देखने को जरूर होगी भाभी, सही समय पर सब होगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। चलते हैं, देर हो जाएगी। अरे खुश रहो। सदा सुहागन रहो, खुश रहो राजबल्लभ। चलिए दादाजी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे ना ना, राज बना छोड़ देवेगा।
वैसे भी हमें रास्ते में पोती पुत्री की बात करनी है। अरे थारे ब्याह में कारोबार की सुध किसे थी, सब कुछ दूसरों के भरोसे छोड़ा हुआ था। चलो राजदा। आइए भाभी माँ। अच्छा समय मिल गया है तने। बहू भी जारी है बिहार तीज की रस्म के वास्ते। मुन्ना से खुल के बात कर लीजिए। काना बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी, बुला गई। महाराज जी, पूजा की तैयारी हो जाए तो बहू के पीहर के लिए मिठाइयाँ वगैरह रखवा दीजिएगा। आप चिंता मत करो, सब रखा देंगे। गुलाबो जी, बहू के भाई आएंगे उसे ले जाने के लिए, चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए छोटी माँ, हम सारी तैयारी करा लेंगे। तू यहाँ क्या कर रहा है? बेटा, तुझसे एक बात करनी है। मुन्ना। हाँ? क्या सोच रहा है? बोल ना। हाँ, तीज औरतों का त्योहार होता है ना? ये तुझे नहीं मालूम? और इसमें इतने सोचने की क्या बात है? नहीं, मुझे दादाजी की बात याद आ रही थी कि हर घराना अपनी परंपरा और रीत रिवाज से पहचाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर ये त्योहार औरतों का है तो औरतों को भी सारी रस्में आनी चाहिए, है ना? तू पूछना क्या चाहता है? सीधे सीधे पूछ। नहीं, मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि आप अपनी बहू को अपने घर के त्योहार की रस्में सिखाने के बजाय उसे अपने घर भेज रही हैं। तो वो यहाँ की रस्में कैसे सीखेगी, रीति रिवाज कैसे निभाएगी? अरे वाह, तुझे रस्मों रिवाजों की कितनी परवाह है, और वो भी औरतों के मामले में। ठीक है, मैं ही गलत हूं ना? मुन्ना बेटा, परंपरा है। बहू ब्याह के बाद अपनी पहली तीज के लिए पीहर जाती है। हम परंपरा निभा रहे हैं बस। और रस्मों का क्या है, वो आज नहीं तो कल सीख लेगी, जल्दी थोड़ी ना है। जाने दे उसे मायके। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।